हेलो गाइस, मैं हूं सुमित शर्मा और आपका स्वागत है स्टडी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बिलियन चैप्टर। पहली केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ये, जो कि बहुत अच्छे से हम कवर करने वाले हैं। जी, पहला क्वेश्चन यही है कि बिलियन कहते किसे हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। जैसे कि पानी में चीनी को मिलाते हैं तो वह चीनी गायब हो जाती है, उसका प्रत्येक अंश उसमें घुल जाता है। इसी को समांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, चीनी प्लस पानी, इन दोनों के मिलाने पर बिलियन तैयार होता है। सामान्यतः बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, तथा जिसकी मात्रा अधिक होती है की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। सामान्यतः विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। यदि जब यदि जब विलयन में दो घटक उपस्थित हों तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं, तथा तीन घटक उपस्थित हों
तो उसे तिरंगी विलयन कहा जाता है। यदि जब विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं, तथा तीन घटक उपस्थित होते हैं उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अब आ गए हम विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलयन के प्रकार। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। पहला होता है गैसीय विलयन, और द्रव विलयन, और ठोस विलयन। और इसमें गैसीय विलयन में विलायक गैस होती है, और इसमें द्रव होती है, और इसमें विलायक ठोस होता है, जो कि विलायक को इसमें मिलाया जाता है। और हम स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। आपको तीन लाइन खींचनी है, छोटी छोटी। इधर लिखना है विलयनों के प्रकार। इधर लिखना है विलय, इधर विलायक, इधर उदाहरण। पहला है गैसीय विलयन, जिसमें विलायक तो गैस होती ही होती है, और विलय ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। पहले हम गैस को ले लेते हैं।
गैस, और इसका उदाहरण है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। और दूसरे पे हम ले लेते हैं द्रव को, जिसमें क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए। क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित करने पर और तीसरे नंबर पर हम विलय में ले लेते हैं ठोस को। अब हमको गैस में ठोस घोलना है। इसके लिए उदाहरण होगा कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। में मिश्रण। अब दूसरे नंबर पर हम ले लेते हैं इस विलयन। वो भी हम कौन सा विलयन लेंगे? द्रव विलयन। द्रव विलयन में पहले हम लेते हैं विलय में गैस को, और विलायक तो द्रव होगा ही होगा। अब हमको द्रव में गैस घोलनी है। जैसे उदाहरण होगा जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जल में घुली ऑक्सीजन और दूसरे नंबर पर हम विलय में ले लेते हैं द्रव को, और विलायक तो द्रव होगा ही होगा, ये तो तुमको भी पता है, हमको भी पता है। जल में घुली हुई एथेनॉल। जल में घुली एथेनॉल। जिसे जो लोग शराब पीते हैं वही एथेनॉल है जी। और तीसरे नंबर पर हम विलय में ले लेते हैं ठोस को, और विलायक तो द्रव है ही है। इसका भी उदाहरण होगा जल में घुला हुआ ग्लूकोज। जल में घुला ग्लूकोज। और नंबर 3 पे पहले हम इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं लाइन को। और तीसरे नंबर पर ठोस विलयन। पहले विलय लेंगे हम गैस, और विलायक तो ठोस है ही है। अब हमको ठोस में गैस घोलनी है।
अब आप कहोगे कि ठोस में गैस कैसे घुल सकती है, तो इसका उदाहरण होगा हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। और द्रव विलयन तो हो गया। अब विलय लेते हैं द्रव को, और विलायक तो ठोस है ही है, जिसका उदाहरण है पारे का सोडियम के साथ अमलगम। पारे का सोडियम के साथ अमलगम। और तीसरे नंबर पर, और वो भी इसका लास्ट है, विलय लेना है ठोस, और ये भी विलायक भी ठोस, जिसका उदाहरण है तांबे का सोने में विलयन। में विलयन। बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।